हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट से। दोस्तों मैं रंजीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 8 जनवरी 2021 के सभी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया दोस्तों इसराइल ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसराइल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसराइल की बात करें दोस्तों, तो इसराइल जो है, भारत और इसराइल ने मध्यम रेंज की सतह से मार करने वाली एक मिसाइल रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये क्या है, दोनों देशों ने अपनी एक युद्धक क्षमता को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। और जो रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसराइल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? और ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन सी, नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी को दोस्तों अमेरिकी संसद ने दूसरी बार स्पीकर नियुक्त किया है। इनके बारे में जान लेते हैं। नैन्सी पेलोसी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से, आपको अच्छे से याद रखना है कौन सी पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से। नैन्सी पेलोसी को बड़े कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चौथी बार स्पीकर चुन लिया गया है। कौन सी बार? तो चौथी बार इसको स्पीकर चुन लिया गया है। और ये नैन्सी पेलोसी ने 216 वोट हासिल किए। और पेलोसी 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी। इस पद पर चुनी जाने वाली वे पहली महिला है। और स्पीकर अमेरिकी सदन का राजनीतिक और संसदीय नेता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नैन्सी पेलोसी। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, और आप इमेज में देख सकते हैं, ये नैन्सी पेलोसी है। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? और ये किया गया है दोस्तों, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राहुल त्यागी, मोहन सचदेवा, अनिल कुमार। चौथा ऑप्शन है अरूप कुमार गोस्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, अरूप कुमार गोस्वामी। इनको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हाल ही में किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। अरूप कुमार गोस्वामी जो है, चंद्रन, आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम है विश्व भूषण हरिचंद्रन ने विजयवाड़ा में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति गोस्वामी इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय के, कहाँ के दोस्तों, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप के पद पर रह चुके हैं। और पिछले सप्ताह उनका तबादला आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी के रिप्लेस किया है इन्होंने। किनको? न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी को की जगह ली इन्होंने, जो अब सिक्किम स्थानांतरित किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आप ये इमेज में देख सकते हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी की इमेज है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? और ये किया है दोस्तों ईरान ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में जो 2015 के जो परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए इन्होंने 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। तो ये है ऑप्शन बी, ईरान, इसका राइट आंसर होगा। चर्चा करते हैं ईरान के बारे में। तो दोस्तों ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20%, कितने दोस्तों, 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। और इस बीच अमेरिका ने ईरान के बढ़ते सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए खाड़ी क्षेत्र में अपने परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक पोत, और जिसका नाम है निमित्ज, को तैनात करने का फैसला किया गया है। और इस समझौते के तहत ईरान द्वारा
वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रमों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर इन्होंने सहमति व्यक्त किए गए हैं, तो की गई है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ईरान। ईरान इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? और ये संभाला है दोस्तों, चार ऑप्शन है। मेजर जनरल गौतम चौहान ने, बी ऑप्शन है मेजर अनुपम त्यागी, थर्ड ऑप्शन है मेजर अनिल सिंह और फोर्थ ऑप्शन है मेजर जनरल प्रताप कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंधु मेजर जनरल गौतम चौहान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मेजर जनरल गौतम जो चौहान हैं ने भारतीय सेना के मानवाधिकार दोस्तों मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है। और मेजर जनरल गौतम चौहान जो कि भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। और रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानवाधिकार सेल गठित करने को मंजूरी दे दी थी। इस नए सेल का गठन मानवाधिकार के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। तो करेक्ट आंसर होगा मेजर जनरल गौतम चौहान। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये कर दी है दोस्तों जापान ने। किसने? जापान ने। जापान जो है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी गई है। और ये समझौता जो है कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के लिए भागीदारी की बुनियादी रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाएगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, इससे जापान को 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण भारतीय कामगारों को भेजने और स्वीकार करने के बारे में सहयोग के तौर तरीके तैयार किए जा सकेंगे। और जो जापान सरकार है दोस्तों, भारत के इन कुशल कामगारों को विशिष्ट कुशल कामगार के रूप में निवासी का दर्जा प्रदान करेगी। कौन? जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? आपको बताना है। चार ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, गुजरात या फिर बिहार। तो ये किए दोस्तों किसान सूर्योदय योजना गुजरात सरकार ने। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। और जो कि गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से कौन सी योजना है दोस्तों? किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। यहाँ पर शेड्यूल बनाया गया है किसानों को कब से कब तक बिजली दी जाएगी। तो किसानों को प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है इसमें। और राज्य सरकार ने 2023 तक, कब तक? 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। कितना? 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है इस सरकार ने 2023 तक। तो गुजरात इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? और ये रहे आपके ऑप्शंस, कजाकिस्तान, ईरान, इराक या फिर बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने दोस्तों अभी हाल ही में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। और राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जी का नाम है कासिम जोमार टोकेव ने नागरिक और
राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह दस्तावेज जो कि संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्ताक्षरकर्ता को मृत्यु दंड के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध करता है। आपको बता दें कि कजाकिस्तान का कुछ क्षेत्र जो कि यूरोप और एशिया दोनों में आता है, और क्षेत्रफल के आधार से ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल के आधार पर ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। और ये कजाकिस्तान का कुछ क्षेत्र जो कि यूरोप में और कुछ एशिया में आता है। बात करें, कजाकिस्तान में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जिसका अर्थ है कि सर्दी काफ़ी ठंडी होती है और गर्मी गर्म होती है। कजाकिस्तान दोस्तों यूरेशिया में स्थित एक देश है, आपको पता होगा, जिसमें यूरोप और एशिया में कुछ हिस्सा आता है, इसलिए इसको यूरेशिया में कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार से ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा हुआ करता था। किसका दोस्तों? सोवियत संघ का पहले ये हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत इसने सबसे अंत में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। और कजाकिस्तान की संसद ने 20 मार्च, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 मार्च 2019 को देश के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में राजधानी अस्थाना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कन्या का सर्वसम्मति से फैसला किया। और सरकारी समाचार एजेंसी कॉजिनफार्म ने संसद में मतदान की सूचना देते हुए अस्थाना का अब आधिकारिक रूप से नूर सुल्तान नाम कर दिया गया है। आप तो कौन सी राजधानी? पहले इसकी राजधानी अस्थाना था, जो बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? नूर सुल्तान। बात करें क्षेत्रफल की, तो दोस्तों इस कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्थाना थी, जिसका नाम बदलकर, कब बदला है नाम इसका? तो इसका बदला है दोस्तों 20 मार्च 2019 को नाम बदल दिया गया है। किन के नाम पर रख दिया गया है? तो दोस्तों नूर सुल्तान के नाम पर इसका नाम अस्थाना से बदलकर कर दिया गया है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो दोस्तों जो कि इसका क्षेत्रफल है 27,25,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, कासिम जोमार्ट टोकायेव यहाँ इन राष्ट्रपति जी का नाम है। और मुद्रा यहाँ चलती है कजाकिस्तान तेंगे। और प्रधानमंत्री अक्सर मेमिन इनका नाम है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना। और आप इस वीडियो की जो PDF है, मैं टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगा, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।